Okay. Please mark your attendance in the chat box. Write your name and standard. Okay, very good. I'll present the screen. Please write in the chat box whether screen is visible or not. Okay, the screen will start presenting in a minute. Please wait. Yeah. Is the screen visible? Clearly? Okay. I'll try to present it again. Okay, it will start now. Yeah. Is it visible now? Yes. So this is our second lecture. Yes. So, hallo und guten Abend. Warum guten Abend? Was bedeutet guten Abend? Good evening. Okay? And hello? Okay? If you want to say hello, good morning, what you will say? Hello, guten Morgen. Okay? Then good for good, what we will say? Guten Tag. Or guten Tag is also used for good day. Please write this down in your notebook. जब हम लोग बोल रहे हैं, जब मैं बोल रही हूँ, तब आप ये लिखते भी जाइए साथ में. गुड मॉर्गन, गुड मॉर्निंग. हेलो, जैसे हम लोग इंग्लिश का हेलो है, सिर्फ यहाँ पे स्पेलिंग अलग है और प्रोनाउंसिएशन थोड़ा HA करना है. तो हेलो, गुटन मॉर्गन, हेलो, गुड मॉर्निंग. हेलो, गुटन टाग, हेलो, गुड आफ्टरनून. या it can also mean that good day. Okay? Then hello, guten Abend, मतलब good evening. Hello, good evening. Then next is hello, gute Nacht. Okay? Was bedeutet gute Nacht? जब हम लोग गुड नाइट बोलना चाहेंगे तब हम लोग गुट नाक्ट. ओके मॅडम. यहाँ येस मॅम. या मॅडम, तुम्ही जरा स्क्रीन तुमचा मोठा कराल का? मी ऍक्च्युली स्क्रीन शेअरिंग स्लाइड शो केलाय. एक मिनिट, मी पुन्हा एकदा स्लाइड शो. हां स्लाइड शो. हां, केलंय. आता स्लाइड शो आलाय का? माझ्या लॅपटॉप वरनं स्लाइड शो केलेला आहे मी. कारण अच्छा, तर तसा दिसत नाहीये तो. अजूनही तुमचा स्लाइड मोड मध्येच आहे. ओके, मी परत एकदा करते स्लाइड शो. प्लीज. हां, अजून पण ऍक्च्युली नाही जाते. जर पुढची स्क्रीन अशी असेल की जिथे छोटं दिसतंय, तर त्यावेळेला मी तेवढा पार्ट मग झूम करते. कारण आताही मी स्लाइड शो केला पण तरी दिसत नाहीये येस, स्लाइड शो मोड मध्ये. नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. चालेल. हां, जर कुठे दिसत नाही मुलांना असं वाटलं तर मी तेवढं स्क्रीन झूम करेन. ओके. ओके, थँक्यू.
Okay. So for good night, we don't say guten Nacht. Okay. बाकी सब जगह पे हम लोग गुटेन मॉर्गन, गुटेन टाग, गुटेन आबेंड करते हैं, लेकिन जब हमें गुड नाइट बोलना होता है, क्योंकि गुटेन नाक्ट एंड में भी नाक्ट है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, गुटेन नाक्ट, विच मीन्स गुड नाइट. ओके, चारों चीजें समझ में आई. हम लोग दिन, मतलब दिन के हिसाब से कैसे ग्रीट करते हैं लोगों को, ग्रीटिंग कैसा होता है. यस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. समझ में आ गया मैंने क्या बोला अभी. गुटेन मॉर्गन, या गुटेन मॉर्गन, गुटेन टाग, गुटेन आबेंड und gute Nacht. Ja, alle? Klar? If I take someone's name, will you be able to repeat this? Very good. Okay, Avantika, please switch on your mic. Yes, ma'am. What will you say for good morning? Guten Morgen. Guten Morgen. 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 Okay? Guten. Yes, I'll repeat it. Guten Morgen. Guten Morgen. Yeah? Then for good afternoon, what you will say, you can switch off your mic. Very good. Guten Tag. Okay? Guten Tag also means good day or good afternoon. For both, the same greeting is used. Clear? Next, Guten Abend. Guten Abend, good evening. Und Gute Nacht, good night. Clear? Now, Shlok, please switch on your mic. Yes, ma'am. Good evening, what you will say? Guten Abend. Very good, correct. You can switch off your mic. Now, Arnav, please switch on your mic. Yes, ma'am. Yes, what you will say for good afternoon? Ma'am, For good afternoon? Guten Tag. Very good, correct. Guten Tag. Perfect. Now, Pranjali, please switch on your mic. Yes? Hello. Yeah, very good. What do you say for good night? Gute Nacht. Correct. Perfect. दिया होगा. मैं ऐसे हर एक चीज आपको नहीं दिखाऊंगी कि गुटेन मॉर्गन गुड मॉर्निंग. यू हैव टू पे अटेंशन द लेक्चर. जब गुटेन मॉर्गन है गुड मॉर्निंग, तो जब भी हमारा लेक्चर सुबह होगा 11 बजे, तो हम लोग एक दूसरे को कैसे ग्रीट करेंगे? गुटेन मॉर्गन. या जब भी 5 बजे लेक्चर होगा, हम बोलेंगे गुटेन आबेंड. राइट? और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम लोग लेक्चर छूटते, भले ही वो 6 बजे छूट जाए, 7 बजे छूट जाए, हम लोग बोलेंगे गुटेन नाक्ट. या परफेक्ट. नाउ हम लोगों ने पिछली बार नंबर्स किए थे, नंबर्स की रिवीजन की थी, थोड़े नंबर्स पढ़े थे. आज हमें उनकी रिवीजन करनी है और उसके साथ आगे के नंबर्स पढ़ने हैं. ओके, सो आई थिंक नंबर्स आर नॉट विजिबल. नंबर्स की स्लाइड दिख रही है आपको? स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहे हैं नंबर्स सारे? या थोड़ा सा जूम किया आपने स्क्रीन को तो भी शायद दिख सकते हैं वो नंबर्स. थोड़ा सा आप आपके मोबाइल पे ही जूम कर लीजिए.
दिख रहे हैं अभी? वेरी गुड। तो पहले जो 1 to 10 है वो हमने पहले ही किए हैं, 12 तक रादर हमने कर लिए हैं। अब इसमें एक नंबर नहीं है जो हमने पिछली बार किया था, दैट इज 0। डू यू रिमेम्बर व्हाट डू वी कॉल फॉर 0? Yeah, very good, Rishtish. Null. N-U-L-L, null. Correct. So, starting from null bis 12, we have already learnt. Right? So, who will read or Sadakat, will you repeat those numbers? 1 bis 12. Please switch on your mic. Yes, ma'am. Yeah. Guten Tag. Yeah, guten Tag. Ein, Actually, it's been guten Abend. Evening का टाइम है तो guten Abend. Guten again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, Yeah, you can 14. stop till 12 only. yeah. Okay, very good, perfect. तब हमने थोड़ा सा मैं बता दिया था कि जब हमें 13, 14 इसके आगे पढ़ने हैं तो व्हाट वी डू इज, अगर 13 है तो 1, 3 ऐसा लिखते हैं हम लोग। 3 को हम लोग में बोलते हैं द्राई, और क्योंकि टेंस यूनिट है तो इसलिए द्राई सेन, देन फियर सेन। 1, 5 को फ्यूम्स, इसलिए फ्यूम्स सेन। तो जब आपको 1 bis 10 अच्छे से याद है, 9 अगर आपको अच्छे से सारे नंबर्स याद है तो आगे के नंबर्स अपने आप सेट करना भी इजी है, राइट? अगर आपने 1 to 9 अच्छे से पढ़ लिया है तो आगे के सिर्फ आपको फॉर्म करने हैं, वो उसमें ज्यादा पढ़ते रहने की या याद रखने की जरूरत नहीं होगी। ओके, द्राई सेन, देन फियर सेन, फ्यूम्स सेन, जेट सेन। अब इसके बाद एक्चुअली आप लोग देख सकते हो चार्ट में भी 7 को हम लोग क्या बोलते हैं? ज़ीबेन। बट यहाँ पे हमने क्या लिखा है? जिप सेन। हमने यहाँ पे ज़ीबेन सेन नहीं लिखा, दिस इज एन एक्सेप्शन, और वो हर एक लैंग्वेज में होता है, राइट? हम जो भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, कोई नंबर ऐसा होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है और उसका उनकी लैंग्वेज में मीनिंग होता है, क्यों रीजन करते हैं ऐसा, वो भी होता है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट ज़ीबेन सेन, व्हाट वी कॉल इज जिप सेन फॉर 17, देन आक्सेन फॉर 18, आक्सेन 19 und dann 20, या 20 for 20. ओके, 20 थोड़ा अलग नंबर है जो हमें सीखना है, राइट? वो स्वाय से ही आगे बना है 20, उसका स्पेलिंग भी अलग है। जैसे रिश्टिश के स्पेलिंग के टाइम पे हुआ था, हम लोग रिश्टिश जैसे प्रोनाउंस करते हैं ऐसे प्रोनाउंस करती हूँ मैं, रिश्टिश बोलते वक्त, राइट? बट हम लोग स्पेलिंग उसकी ये वाली नहीं करते, हम लोग रिश्टिश की स्पेलिंग में जी डालते हैं, राइट? रिश्टिक बोलते नहीं है, बोलने के वक्त रिश्टिश बोलते हैं, लिखने के वक्त जी लिखते हैं। सिमिलरली फॉर 20 इट्स 20, 20, या spelling is written on the screen, can you see that spelling? 20, या अभी 20 के आगे हमें जाना है, तो अब 1 का मतलब होगा ein, या ein und 20, ein und 20, या अर्णव एंड में जी है, ओके? 20 के स्पेलिंग में
तो ein und 20। अब जैसा कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली सेन ऐड कर लिए थे वैसा नहीं होता। 20 के आगे हमें क्या करना पड़ता है, जो आपका यहाँ का यूनिट है, मतलब यहाँ पे 1 है 2 है, वो जो नंबर है उससे हम जर्मन में जो कुछ बोलेंगे वो ein und 20, dann 2 und 20। 2 und 20 के बाद क्या आएगा, आगे 23 है तो मतलब यहाँ यूनिट प्लेस में आएगा 3, इसलिए 3 und 20। अब ये अलग अलग वर्ड करके हम लोग नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखना है 3 und 20। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 and 20 ऐसा मतलब हो जाएगा अलग अलग। अगर हमने उसमें स्पेस डाल के लिखा तो हमें स्पेस डाल के नहीं लिखना है, सब एक साथ लिखना है, whatever it is 3 und 20। ओके, अब लिखने के लिए तो ये बहुत आसान चीज है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, इसलिए ध्यान रखना है कि हम लोग हर एक लेटर केयरफुली लिखते जा रहे हैं आगे। ओके, जैसे कि मेरे ये अभी हो गया, ड्राई में ही DRIE हो गया, तो वो इट शुड बी DREI 3 und 20। Dann 24, 25, 26, 27, 28, 29 und 30। अभी 30 का स्पेलिंग में अगर हम लोग देखने जाए तो उसमें हमें डायरेक्टली 30 नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऐसा स्पेलिंग नहीं है। उसमें जो एस वाला प्रोनाउंसिएशन करने के लिए जो होता है ना लेटर, वी आर गोइंग टू यूज दैट 30, ये लेटर यूज करने वाले हैं हम लोग। इज इट क्लियर? तो ये जो अलग चीजें हैं वो याद रखने की कोशिश कीजिए ज्यादा करके, राइट? क्योंकि उसके ऊपर ही अगर कुछ लिखने के लिए आया तो ये आएगा 30। हम लोगों को क्या पता है, जैसे 20 करते हैं, जैसे 25 करेंगे, 40 करेंगे, वैसे ही 30, लेकिन नहीं होता, उसका स्पेलिंग थोड़ा अलग है। क्लियर? 30 तक के नंबर्स क्लियर हो गए? किसी को कुछ डाउट है? कोई नंबर फिर से रिपीट करना है? Dreißig for 30. 26 onwards. Okay, I'll repeat them. 26. ओके, 6 हम लोग किस मतलब नॉर्मल 110 में हम लोग 6 को 6 बोलते हैं, और 26 में एंड में 6 आएगा तो 26। देन 7 है, 7 को हम लोग बोलेंगे 7, इसलिए 27। उसके बाद आएगा 28, 28, 29, 29, 30, लास्ट 30। क्लियर? यस, बाकी के बच्चे क्लियर है सब कुछ यहाँ तक के? कुछ भी डाउट हो कोई भी नंबर पे, प्लीज राइट दैट नंबर इन द चैट बॉक्स। 22 निधि। Okay, so who will read numbers from 11 bis 20? 11 bis 20. Arya, will you read? Okay, Arna, you can switch on your mic. Okay, ma'am. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17,
या Arctizen, Neonzen, Swanches. करेक्ट. 19. ओके. Ma'am, can you repeat 21? 21. I know Swanfish. Okay, ma'am. Okay, I but know. you have read very correctly. So, okay, it's okay. You have rated 20, right? तो अभी Yes, किसी और ma'am. को चांस देते हैं हम लोग. या हमें ये सारे नंबर्स की सारी चीजों की बहुत रिवीजन करनी है. आपके पास और 58 लेक्चर्स है जिसमें सबको पढ़ने के लिए 2-3 बार मौके मिलने वाले हैं हर एक लेक्चर में. ओके. सो श्लोक, विल यू रीड फ्रॉम 21 to 30? Ein und zwanzig. Zwei und zwanzig. Drei und zwanzig. श्लोक, स्वांशिश. Ein und zwanzig. Zwei und zwanzig. Drei und zwanzig. Vier und zwanzig. Fünf. स्वांशिश. Z. स्वांशिश. Zwanzig. Fünf. Fünf und zwanzig. Sechs und zwanzig. Sieben und zwanzig. 28. 29. 30. 30. करेक्ट. ओके. अभी यहाँ पे थोड़ा सा श्लोक आपका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो शायद नेटवर्क की वजह से या आप वहां से रीड कर रहे हो और मुझे सुनाई दे रहा है, ऐसा हो रहा होगा. मुझे थोड़ा सा वो फिश के ऐसे सुनाई दे रहा था. इट शुड बी फिश. ओके. स्वांशिश. 22. ओके. तो अभी हमने 1 bis 30 इतने नंबर्स किए. 1 to 30. यहाँ तक हमने नंबर्स पूरे के पूरे पढ़ लिए हैं. अभी आप सब लोगों ने होमवर्क किया था लास्ट लेक्चर का. 1 to 12 मैंने नंबर्स लिखने के लिए बोले थे, आपने लिखे? सबमिट तो मुझे किसी ने नहीं किए हैं अभी तक, पर लिखे हैं क्या? प्रैक्टिस की है स्पेलिंग्स की? वेरी गुड. जिन्होंने किए हैं उनके लिए वेरी गुड. जिन्होंने नहीं किए हैं आपके लिए थोड़ा सा टाइम है. प्लीज डू दैट होमवर्क. ये आपके लिए है. अभी आपके लिए होमवर्क थोड़ा और बढ़ गया है. सबमिट आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कर सकते हो या फिर अगर गूगल क्लासरूम हमने आया तो उसका लिंक आप तक पहुंच जाएगा. ओके. तो आज का होमवर्क आपका उसी नंबर्स के आगे की हमने 30 तक किए हैं. 1 to 30 किए हैं. तो उतने सारे नंबर्स की रिवीजन करनी है. प्रोनाउंस करते वक्त लिखना है जैसा पिछले बार किया था वैसा ही. ओके. अभी जो आगे का टेबल है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा. उसमें या थोड़ा जूम करती हूँ मैं. जो मेन नंबर्स जिन पे आपको फोकस करना है वो कौन से हैं? तो ड्राई फिश के बारे आगे हमें सिमिलरली लिखते जाना है. 1 und 30, 2 und 30, 3 und 30. ओके. फ्रॉम जैसे हमने 21 to 30 लिखा, अगर 21 to 29 हमने कैसे कंप्लीट किए? 1 है एंड में तो 1 und जो पिछले वाला मतलब 20 का नंबर है 20 वो लिखा. 2 und 20. सिमिलरली हमें आगे जो करना है मतलब 31 के लिए हमें क्या करना होगा? 1 und 30, 2 und 30. देन 249 हमें क्या करना? आप
मराठी का वो पहले है और उसके बाद वो चली गई है, सीरीज है, राइट, सिमिलर रहे हैं। साइली का मैसेज आया कि वॉइस इज क्रैकिंग, इज इट फॉर ऑल? सबको ये थोड़ी तकलीफ हो रही है? ओके ओके, सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं चेक कर लेती हूँ मेरा नेटवर्क कनेक्शन। या, इज इट ऑडिबल नाउ? अभी आ रहा है? ओके, तो मैंने जो बोला था मैं एक बार फिर से आपके सामने रिपीट करती हूँ। मैंने ऐसा बोला था, जिनका फर्स्ट लैंग्वेज मराठी है, आप लोगों को ये पता होगा कि मराठी में हम लोग कैसे बोलते हैं, 21, 22, 23, राइट। तो जो एंड में आने वाला नंबर है हम लोग उससे पहले कंसीडर करके उसकी जो सीरीज है उसका वर्ड ऐड करते हैं। सिमिलरली हम लोग जर्मन में कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं करने वाले हैं, राइट। वैसे ही अब आपको ट्राई करना है कि क्या आप लोग 1 und 30 से लेके 9 und 30 तक लिख पाते हो या नहीं। इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू राइट, आप ये एक चीज होमवर्क में करके देख लीजिए, आपके नोटबुक पे ये सारे नंबर्स लिख लीजिए, 1 und 30, 2 und 30, 3 und 30, ऐसा करके बोलते बोलते लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, अगर किसी नंबर में आपको डाउट आता है तो उसे सर्कल करके रखिए, हम लोग वो नंबर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? ताकि हमें हर 10-10 नंबर ऐड नहीं करने पड़ेंगे लेक्चर में। ओके, क्योंकि क्या होगा, हम लोग वही सिर्फ ऐड, तो ज्यादा कुछ करना नहीं है नंबर्स में। 1 und 30 सिर्फ 1 und ऐसा करते करते जाना है। मैं 30, 40, 50, 60 सारे सिखा दूंगी, क्योंकि उसमें कुछ नया ऐड है, उसमें कुछ नई चीज है। ओके, तो जैसा 30 का 30 हमने देख लिया, 40 के लिए हम लोग फियरसिश बोलने वाले हैं, 50 के लिए फ्यूमसिश, वो कुछ अलग नहीं है, ZIG इज कॉमन, ZIG इज कॉमन टू ऑल। जो फ्यूम्फ हमने जर्मन में पढ़ा अलग से, जो 5 के लिए फ्यूम्फ बोलते हैं वो फ्यूमसिश। देन 6 हमने पढ़ा ज़ेक्स ज़िश, तो ज़ेक्सिश। 70 में जैसे हमने जिप सेंड किया था, सिमिलरली 70 के लिए हम लोग जिप सिश। ज़ीबेनसिश नहीं बोलते, जिप सिश। आक्सिश, 9सिश। Und for 100 we can either say 100 oder nur 100. Either we can say 100 or we can simply say 100. 100. क्लियर? मैंने जो एंड के सारे नंबर्स है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये दिखा दिए। बाकी के जो सारे बीच वाले नंबर्स है वो हम लोग हर एक लेक्चर में कवर कैसे करेंगे, आपको होमवर्क के दौर पे वो नंबर्स लिखने हैं। पहले नेक्स्ट लेक्चर तक आपको सिर्फ 1 und 30 bis 9 und 30 मतलब 31 to 39 इतना ही लिखना है। आई कॉल एनीवन्स नेम और आपको वो पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो 30 to 100 है वैसे पहुंचेंगे। हर एक की सीरीज हम लोग 10-10 की नहीं सीखेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ टाइम जाएगा। यू आर कंफ्यूज्ड इन 11 and 12 और 12, ओके। 11 elf, 12 12, ओके। elf und 12 या 0 0 to 12 bis 12 कुछ अलग है, राइट। लैंग्वेज का कुछ अलग है। उसके बाद जो कॉमन हमने जो वर्ड्स पढ़े हैं उन्हीं के बीच में हमें खेलना है,
ओके इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं सारे 10-10 नंबर्स अलग अलग करके लेने नहीं वाली हूँ लेक्चर में, क्योंकि उसमें सिर्फ टाइम जाएगा। आप खुद भी वो कर सकते हो, उतने आप होशियार हो। ओके तो इसलिए जो 31 है bis 39 अगले लेक्चर में करके आइए। उसके बाद 41 to 49 ऐसे हमें जाना है। फॉर 4 इट्स फियर, फियर। ओके नंबर्स के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया, होमवर्क क्लियर हो गया। एनी डाउट, एनी नंबर, डू यू वांट टू रिपीट इट्स प्रोनाउंसिएशन? Dreißig, Dreißig, 12. For 12 it's 12. ओ umlaut है। हर एक नंबर आप बताओगे तो मैं कैसे बताती जाऊंगी। फ्यूम स्वाई, 5 के लिए फ्यूम, 2 के लिए स्वाई, एंड 50 के लिए फ्यूम फिश, फ्यूम फिश। आप 5 को फ्यूम बोलेंगे, उसके आगे सिर्फ ZIG, जैसे हमने बाकी नंबर्स के आगे जोड़ा है ZIG, we are going to similarly add that ZIG for all numbers. So fume fish. ओके तो ये नंबर्स का चैप्टर जो है वो हमारा खत्म हो गया है। जो नए नंबर्स आएंगे इसके आगे 100 के बाद जब हम लोग आगे पहुंचेंगे तो उसके बाद वाले नंबर्स हम फिर से सीखेंगे। 100 तक जाने के लिए हमें और 2 लेक्चर्स लगेंगे जिसमें आपको होमवर्क करना है। फ्यूम fish, fume fish, Z, you have to pronounce Z there, fume fish। ओके Z का प्रोनाउंसिएशन हम लोग वैसा नहीं करते जैसा हम लोग इंग्लिश में करते हैं। हम लोग Z का प्रोनाउंसिएशन करते वक्त ही सेन, ओके उसमें से थोड़ा सा TSSS वाला जो प्रोनाउंसिएशन है वो आता है सेन। तो इसलिए यहाँ पे स्वानसिश भी अलग हो जाता है, स्वानजिश नहीं हो जाता। ओके इंग्लिश की तरह हम लोग इसका Z नहीं पढ़ते, ऐसा पढ़ते हैं थोड़ा। फिश नहीं है वो, लेकिन क्लियर। मैं अगले लेक्चर में ये ट्राई करती हूँ कि आपको कुछ जर्मन के जो ये नंबर्स है ये सुना पाऊंगी। ओके थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कि वो कैसे सुनाई देता है, तो ये लेक्चर तक मैं वो नहीं कर पाई, तो अगले लेक्चर में मैं आपको बता देती हूँ कि वो नंबर्स अगर आप उनके लैंग्वेज में सुनोगे शायद और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो तब हम लोग वो सुनेंगे। ओके नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। ये हमने पिछली बार भी थोड़ा सा देखा था, इसका भी आप थोड़ा सा स्क्रीन एनलार्ज कर लोगे। आई एम गुड इसे एस गेट गुड बोलते हैं। ओके हम लोग वो भी सारी चीजें सीखने वाले हैं जब हम लोग कॉमन ग्रेटिंग सीखेंगे। तो अभी ये जो कॉन्वर्सेशन है वो आपको ठीक से दिखाई दे रहा है, पढ़ने के लिए हो रहा है थोड़ा। हमने पिछली बार भी ये सेम कॉन्वर्सेशन पढ़ा था, हमें एक्चुअली इसका नीचे वाला पार्ट कवर करना है। थोड़ा स्क्रीन आप अगर ये करोगे ना, जूम करोगे ना, तो दिखेगा अच्छे से। आपके मोबाइल स्क्रीन पे ही थोड़ा सा जूम कर लीजिए, मैं भी जूम करती हूँ। Yes, I have zoomed it. अभी दिख रहा है? मैं फिर से एक बार स्लाइड शो करने की कोशिश करती हूँ। अगर वो स्लाइड शो पे रन हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। मैं लैपटॉप पे मेरे स्लाइड शो कर रही हूँ, पर फिर भी वो पता नहीं क्यों फ़ोन पे नहीं आ रहा है।
जूम करके भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा आप आपका स्क्रीन भी जूम कर लीजिए ना, क्योंकि मैंने जो मोबाइल पे किया है उसमें ब्लर दिख रहा है, पर ठीक है, मैं पढ़ के सुनाने वाली हूँ आपको सारी चीजें। तो उसके स्पेलिंग मैं चैट बॉक्स में लिखती जाऊंगी। जो हमने आज पढ़ा है उसी के बारे में है वो, गूटन टाग। Yes, because it was not visible, that's why. But I'll again try. Yeah. अभी दिख रहा है, थोड़ा सा क्लियर दिख रहे हैं? वेरी गुड। Yes, actually I am presenting here on my laptop slideshow. I don't know, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये टेक्निकल क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ये क्यों स्लाइड शो नहीं दिख रहा। मैं लेक्चर हो जाने के बाद वो एक बार ट्राई करती हूँ खुद से। मैडम आई डिस्टर्ब, एक मिनट आपसे बात कर लेता हूँ, आप सुन लीजिए। ओके, सी whenever you are putting image on slideshow, then you have to see that the resolution of that particular image is very high. Normally what we use of anything which we transfer from photo to scan or something or JPG, कम से कम 300 DPI होना चाहिए, 200 ठीक है, रीडेबल के लिए 150 तो मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो आपने शायद ये फोटोज आपके किताब के वगैरह है जो आपने डायरेक्ट उठा लिए फिर यहाँ पे डाल दिए, तो उसकी वजह से ये आएगा प्रॉब्लम। आपको दो चीज करनी होगी। एक चीज, शायद आपको जो टेक्स्ट है वो टाइप करके स्लाइड में आपने लिखा हुआ होगा, तो आप कितना भी जूम करिए वो कभी भी रिजोल्यूशन डिस्टर्ब नहीं करे। तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मैडम अगर मतलब आधा घंटे का भी पढ़ाएंगे तो आपको एक हफ्ते का एक्सरसाइज मिलेगा, क्योंकि हम नई लैंग्वेज सीख। तो आज के लिए जो भी आपके प्रॉब्लम्स है मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल में भेज दीजिए, तो आई विल डिस्कस विद मैडम, शी इज वेरी फ्लेक्सिबल, तो वो अच्छे से आपका सब कुछ एडजस्ट करेंगे। सो मैडम आज जैसे भी आप कंटिन्यू करिए, देन आई विल एड्रेस यू ऑन योर इश्यूज रिलेटेड टू पावर पॉइंट। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Yes, sir. Okay, thank you. Yeah. ओके, सो अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो थोड़ा ब्लर है। मैं जो चीज़ें है वो टाइप करके दिखा दूंगी आपको, जिसमें आपको स्पेलिंग का कंफ्यूजन हो रहा है वो मैं टाइप करके दिखा देती हूँ। ओके, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग इंट्रोडक्शन में बोलते हैं। इज वाइल इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ हम लोग क्या क्या बोलेंगे। तो गुटेन टाग हमने पढ़ लिया, गुटेन टाग का मीनिंग क्या होता है, गुटेन मॉर्गन, हेलो, या ये जो तीन चीजें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है, गुटेन टाग, गुटेन मॉर्गन और हेलो। या माइन नाम इज आरती, मतलब माई नेम इज आरती। ओके, इश हाइस आरती, इश बिन आरती, mein Vorname ist Arti und mein Nachname ist Saptarshi. Klar, Vorname first name, Nachname last name. राइट तो इसमें से कोई भी चीज लेके आइदर ऑफ दिस 5 यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब आप लोग माइन फोरनाम इस्ट करके इंट्रोड्यूस करोगे तो यू हैव टू टेल योर नखनाम ऑल्सो, या फिर व्हाट यू कैन डू इज माई नाम इस्ट आरती सप्तर्षि और माई नाम इस्ट आरती, एनीथिंग विल बी ओके। Dann, wie heißen Sie bitte? Wie heißen Sie bitte? May I know your name, please? What is your name? Okay? Heißen Sie साइली। अगर मुझे पूछना है कि क्या तुम्हारा नाम साइली है तो हाउ विल आई एड्रेस, Heißen Sie साइली। अगर वो साइली है तो हाउ शी विल आंसर या
ich bin Sally oder ich heiße Sally. अगर वो नहीं है, nein, ich bin Avantika. क्लियर? जो मैंने अभी बोला वो सारी चीजें क्लियर हो गई? ओके, कुछ रिप्लाई दीजिए। जैसे साइली ने नो बोला तो आई रिपीट दिस थिंग्स। किसी और को कुछ प्रॉब्लम है इसमें, कुछ समझ में नहीं आया है? क्लियर? ओके, श्लोक, you have written very nicely. Yeah ma'am, clear? Clear spelling? Yeah? ओके, फिर से एक बार मैं बता देती हूँ क्या क्या हमने पढ़ा है। You can introduce yourself with writing your name or speaking your name in one of the following formats. इसमें से आप कुछ भी एक यूज कर सकते हो, that is fine. जसं आपण मराठीमध्ये म्हणू माझं नाव हे आहे किंवा मी डॅश डॅश, असं जसं आपण म्हणतो सिमिलरली माइन नाम इस्ट, इश हाइस आरती, इश बिन आरती, माइन फोर नाम इस्ट आरती, माइन नाख नाम इस्ट सप्तर्षि. Dann wie heißen Sie bitte? What is your name please? Bitte, please. Now this bitte is used in two cases. First is when you want to say please, then you use bitte. Spelling for bitte, bitte. Order, अगर आपको किसी को पूछना है कि आपका नाम ये है क्या, heißen Sie, उसके आगे जो कुछ नाम आपको बोलना है वो नाम. अगर उसका नाम वो चीज है तो दैट fellow will say yeah, mein Name ist dash dash, oder nein, mein Name ist dash dash, whatever it is. ओके, तो अभी आपको क्या करना है, मैं जिसका नाम लूंगी उसे हमने पिछली बार में सिर्फ एक दो बच्चों ने किया था, अभी हमें बहुत सारे बच्चों को लेके ये करना है. आपको हेलो, उसके बाद आप जो चाहे बोल लीजिए अभी, या तो गुटेन टाग, गुटेन मॉर्गन, गुटेन आबेंड, जो कुछ आपको बोलना है वो. जिस आउट ऑफ 5 जो कुछ आपको चाहिए, आपको कैसे आपको इंट्रोड्यूस करना है, माइन नाम इस्ट बोल के करना है, इश हाइस बोल के करना है, इश बिन बोल के करना है, आपका फोर नाम, नाख नाम, जैसा भी करना है वैसे हम लोग आपको बोलना है. और वी हाइसन जी बिट ये भी पूछना है. ओके, और उसके बाद जो एक्सरसाइज होगा वो मैं बाद में बता देती हूँ आपको, पहले हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे. ओके, श्लोक आपने थोड़ा सा वो नंबर्स पढ़े थे ना, तो किसी और को हम लोग एक बार चांस देते हैं, उसके बाद में आपका नाम लूंगी. ओके, या वैभव सोनाग्रा. Vaibhav Sonagra, please switch on your mic. Yes. If something is not clear, unreadable, yes, Arnav, please wait. Saili, please wait. Vaibhav Sonagra. Yeah, ma'am. Yeah. Can you say these things, that Guten Tag, anything from each column? Hysen is Sai. Sorry? नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है अभी. Ma'am, my network connectivity is very poor. I cannot properly listen what you say. Okay, no problem. No problem. हाइसन आप तब यूज करोगे जब आपको किसी का नाम पूछना है या आपका नाम बताना है. ओके, हाइसन वर्ब है
Ish heiße Aarti. Yeah, so what you will say, Ish heiße Vaibhav. Yeah. जी हाइसिन जी आप तब पूछोगे जब आपको सामने वाले का नाम पूछना है. Okay. ओके Okay. Okay. Yeah. ओके नो प्रॉब्लम. अनुश्री प्लीज रीड. Yes, ma'am. Ma'am, actually, before I read, I just wanted to know this Heisenzi. What exactly is it in English? See, for every word you cannot have exact translation, right? तो जब आपको किसी का नाम पूछना है, you are going to use that word. Okay. Okay? Okay. So, ma'am, I'll read the sentences which are written. Yes, not all sentences are required. You can just say hello, guten morgen. जो भी वो 5 चीजें हैं, mein, Name, ist, ich heiße. Okay. Okay. Okay? उसमें से कुछ भी एक और आगे का wie heißen Sie bitte. That's it. Okay. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Anushri Talwalkar. Ich heiße Anushri. Ich bin Yeah. Anushri. या सफिशिएंट. दैट्स इट. सिर्फ एक ही लाइन कुछ पढ़िए क्योंकि सबको हमें कवर करना है ना. Okay, ma'am. Okay. ओके. Yeah. और नेक्स्ट अभी Wie heißen Sie bitte? या नाउ व्हाट आई विल आंसर इज इश हाइस आरती. એટલે 1 2 3 બાકી. આ 3 બાકી. प्लीज स्विच ऑफ योर माइक वैभव. या Yes, ma'am. ओके वेरी गुड. करेक्ट. यू हैव रेड वेल. Thank you. अर्णव बेटा प्लीज. बेटा का एक मीनिंग प्लीज है. वी हाइसन जी बेटा कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम. ठीक है. और दूसरा बेटा का मीनिंग होता है वेलकम. थैंक यू के लिए जो हम लोग वेलकम का रिस्पॉन्स करते हैं ना, उसके लिए या तो यू कैन यूज बिटर और यू कैन यूज विलकोमेन. क्लियर. danke bitte oder danke willkommen. Is it clear? No, spelling is not right. बट हम लोग जब आगे स्पेलिंग सीखेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे नए वर्ड हमें बहुत सारे अभी आपके सामने हैं जिसकी स्पेलिंग्स आपको करनी है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज श्लोक. प्लीज स्विच ऑन योर माइक. एंड सिर्फ एक एक चीज है, हर एक कॉलम से सिर्फ एक चीज आपको पूछनी है. यू कैन ऑल्सो से दैट हाइसन जी, और हमारे ग्रुप में जितने बच्चे हैं उसमें से किसी का भी एक नाम पूछ सकते हो आप. ओके. क्या आपका नाम ये है, ऐसा आपको पूछना है तो हाइसन जी, साइली, ऐसा पूछ सकते हो. यस श्लोक, यू कैन कंटिन्यू. या श्लोक. Yes, your voice is not audible. You're not audible. Okay, no problem. Saili, please switch on your mic. Yes, miss. Yes. Please read one thing from the column. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Saili Mani. Wen haben Sie bitte? Yeah, okay. Wie heißen Sie bitte? Wie haben Sie bitte? B is not clear, it is beta. Okay, जो हम लोग इंग्लिश में बीटा बोलते हैं ना, वो वाला लेटर वहाँ पे है, तो इसलिए उसका प्रोनाउंसिएशन बीटा नहीं, एस
करते हैं, हाइसन वाला प्रोनाउंसिएशन यूज होता है वहां पे. ओके Yes, miss. ओके, सो इट शुड बी वी हाइसन जी बिटर. B hyphen Ma'am, B am I better. audible now? Yes, you are audible now. Ma'am, may I say? So switch off your mic. Yes, Shlok. Guten Abend. Mein Name ist Shlok Kulkarni. Heißen Sie Rahul? Yeah, correct. Very good. Abhi next, Arya. Please switch on your mic. Hello. Yes. Miss, Start I am reading. audible? Yes, you are audible. Hallo. Ich bin Arya. Wie heißen Sie bitte? Yeah. V hyphen Z. Wie heißen Sie? Okay. Yeah. Very good. Perfect. You can switch off your mic. Next, Ria. Please switch on your mic. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Riya Rawat. Wie heißen Sie bitte? Perfect. Very good. Correct. Next, Rahul. Please switch on your mic. Guten Abend, mein Name ist Rahul. Wie heißen Sie bitte? परफेक्ट, करेक्ट. ओके, तो अभी हमने ये जो रिवीजन की, इसमें से हमें क्या क्या देखना है कि ये सारी चीजें जब भी आपको सामने वाला वो पूछेगा वी हाइसन जी बिटर, तो हमें आंसर करना है इश हाइस जो कुछ नाम है उसमें आप इश बिन भी बोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, अब ये जो वी हाइसन जी है, अगर हमें किसी एल्डरली पर्सन को बोलना है, ओके, या अननोन इंसान के सामने जाके जो हम लोग रिस्पेक्ट दे के बात करने वाले हैं, उसमें जब बोलते हैं तो हम लोग वी हाइसन जी बिटर ऐसा बोलेंगे. जब हमारा कोई दोस्त हो, हमारे एज का हो, ठीक है, जैसा जैसा हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि आप कौन हो या आपका नाम क्या है. अगर आपको कोई बड़ा है, कोई अननोन है, तो हम लोग डायरेक्टली तुम कौन हो ऐसा नहीं पूछते, तुम्हारा नाम क्या है नहीं पूछते, आप कौन है ऐसे स्टार्टिंग करते हैं, राइट. तो सिमिलरली जर्मन में ये वी हाइसन जी मतलब किसी को रिस्पेक्ट देके, कोई बड़ा है हमसे उम्र में, तब तो जब हम लोग बात करेंगे तो वी हाइसन जी बोलते हैं. हमारी उम्र का है या हमसे छोटा है तो व्हाट वी कैन से इज वी हाइस्ट डू. ओके, वी हाइस्ट डू. क्लियर? आई विल राइट दिस इन द चैट बॉक्स जो मैं अभी बोल रही थी. वी हाइस्ट डू. व्हाट इज योर नेम? इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने जाओ तो मीनिंग सेम है, बट किसी को जैसा मैंने हिंदी का बताया सिमिलर है. आपका नाम क्या है? वी हाइसन जी बेटा. तुम्हारा नाम क्या है? वी हाइस्ट डू. क्लियर? इज इट क्लियर? या आलं? आलं बिटा? या आपका जो इंट्रोडक्शन है, आप खुद कौन हो वो आप बता सकोगे. किसी ने आपको पूछा कि आप कौन है तो भी आप बता सकोगे, आपको वो समझ में आ जाएगा कि सामने वाला वी हाइसन जी मतलब क्या बोल रहा है, राइट. यहाँ तक क्लियर हो गया है सबको? तो अब हम लोग थोड़ा अगला देखेंगे जिसमें जो वोकेबुलरी का पार्ट है. तो क्लियर? अभी फिर से इमेज का प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा जूम करो. वॉइस सबके लिए नहीं आ रहा, वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है.
ओके, 1-2 मिनट दीजिए मुझे, मैं ये स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देती हूँ, क्योंकि हमारा टाइम मैंने देखा नहीं था, हमारा टाइम बहुत ही कम बचा है, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर नहीं होंगी। सो अभी इज वॉइस क्लियर नाउ? वेरी गुड। ये मैंने स्क्रीन शेयरिंग ही ऑफ कर दिया। ओके, तो अभी आप ये बता दीजिए कि जो चीज़ें हमने आज की, आर दे क्लियर टू यू परफेक्टली? Yeah, you are confident now that you can introduce yourself a little bit, at least you can tell your name, you can ask someone's name. Yeah, वहां तक सबको सब कुछ समझ में आ गया है। इस चीज की रिवीजन आप खुद एक बार घर पे कीजिए कि आप खुद का नाम कैसे बता रहे हो, किसी को सामने वाले को नाम कैसे पूछना चाहते हो। जो हमने सुबह 4 ग्रीटिंग, अभी लेक्चर के पहले जो 4 ग्रीटिंग्स किए, गुटेन मॉर्गन, गुटेन आबेंड, गुटेन टाग और गुटेन नाक्ट, ये सारे की प्रोनाउंसिएशन, उनकी स्पेलिंग, ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। हमारे लेक्चर का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा जिसमें हमारे मैसेजेस भी है, राइट? तो वो मैसेजेस आपको उसमें स्पेलिंग्स भी मिल जाएंगी, जो गुटेन नाक्ट का स्पेलिंग है, गुटेन आबेंड का स्पेलिंग है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको प्रेजेंटेशन की स्क्रीन चाहिए तो भी आप वो लेक्चर यूट्यूब पे जब देखोगे आपको वो स्क्रीन दिखाई देगा। पॉज करके अगर आप जूम करोगे तो और थोड़ा अच्छे से दिखेगा वो। ओके, तो वो देख के एक बार पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने स्क्रीन नहीं होगा, उस पर आपको इंट्रोडक्शन की जो नाम पूछने वाली चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देंगी, बट आपको वो सारी चीज़ें बोलनी है लेक्चर में। तो इतनी पढ़ाई आपको करनी है हमारे अगले लेक्चर तक, ठीक है? यस, अर्णव, प्लीज आस्क योर डाउट। Ma'am, can you please explain that how to ask a name? That one. V-Z. Okay, ma'am. Yeah, it is for asking someone's name. अगर आपको, जो मैंने पहले को बोला था कि रिस्पेक्ट के दौर पे किसी को पूछना है, बड़े किसी को पूछना है, तो V-Z। ऑर्डर आपके एज का सामने आया है कोई तो V-du, तो आपको अगर कोई सामने वाला जर्मन बोलने वाला इंसान है तो दैट पर्सन कैन आइदर आस्क यू V-Z ऑर्डर V-du, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा, व्हाट इज योर नेम, यही सामने वाला पूछना चाहता है। And ma'am, that also, my name is Dash. That also. Ich heiße Arnav. या समझा? Yes, ma'am. वेरी गुड, परफेक्ट। तो आप इसकी एक बार रिवीजन कर लीजिए घर में, कुछ डाउट्स होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आके पूछ लीजिए। आपके लिए होमवर्क है 31 to 39 तक के नंबर्स लिखना, बोलते बोलते लिखना। ओके, so for now, thank you and bye. So I'll finish the lecture. Yes. Okay. See, there are some instructions for all of you. One thing you all have to understand that Madam has initially told that certain language classes, when you go for basically foreign languages, they are very costly. So our intention is very clear. With a minimum cost, you get some guidance. You don't get expertise. Okay. And in online case, जैसे आप देख रहे थे कि मैडम का नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था, फिर कुछ लोगों के यहाँ अपना नेटवर्क का प्रॉब्लम है, और ये सब के बाद हम कुछ लैंग्वेज से जर्मन को या कुछ हम लोग स्पेनिश सीखने जा रहे हैं, तो हमेशा कंपैरिजन मोड में रहेंगे। जैसे इंग्लिश, और इंग्लिश हमारे दिलो दिमाग में जिस तरीके से छाया हुआ है, सो वी यूज्ड टू डू सर्टन, मतलब वी हैपन टू डू सर्टन मिस्टेक्स। जैसे कुछ लोग एफ मतलब फिश बोल रहे हैं, कुछ लोग बीटा बोल रहे हैं, जबकि हाँ एस बोलना है। तो इस तरीके की चीजों के लिए आपका बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है इंटरनेट पे। जैसे मैंने उस दिन सेंटेंस लिख दिया एक छोटा सा,
जब आपको मैंने टाइम पूछा कि भाई सुबह 11 बजे का लेक्चर करे वेनसडे को या 5 बजे का करे शाम को, तो एक बंदा लिख रहा है 11, फिर इमीडिएटली नीचे वाला 5, फिर नेक्स्ट 11, फिर नेक्स्ट 5। तो इस तरीके से कुछ हो रहा था कि जैसे कि एक दूसरे से होड़ लगी है बैलेंस करने की। किसी ने 11 लिख दिए तो हम भी 2 5 लिख के उसको बैलेंस करें। तो इसलिए मैंने नीचे लिखा कि भाई आप एक दूसरे से बैलेंस करने का खेल खेल रहे हो क्या। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं आता है जर्मन, मुझे इंग्लिश भी ठीक से नहीं आता है, ऐसा भी आप पकड़ सकते हो। ऑन एवरेज स्केल आई विल बी अराउंड 50% नॉलेज। तो आप, मैंने क्या किया, मैं गया गूगल में जाके मैंने लिखा जर्मन टू इंग्लिश। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो जर्मन नहीं आता, मुझे इंग्लिश टू जर्मन जाना है, तो मैं इंग्लिश टू जर्मन लिखा, आर यू प्लेइंग गेम ऑफ बैलेंसिंग। और फिर मुझे नीचे कुछ तो आया, उसको मैंने कॉपी किया और उसको मैंने अभी उल्टा डाला कि सपोज आई वांट टू ट्रांसलेट जर्मन टू इंग्लिश, तो क्या दिखेगा। तो मैंने वहां वो नीचे वाला ऊपर कॉपी डाला, तो नीचे इंग्लिश मतलब अलग आया। मतलब when we are using some software or some techniques which are freely available on internet, we may get some guidance, but that guidance will not be full and final and correct. तो जैसे तैसे मैंने लिखने की कोशिश की ताकि कोई ये तो पूछे कि आपने क्या लिखा है। somebody should write कि सर आपने लिखा है कि वो गलत लिखा है। नाउ मैडम विल नॉट प्रॉम्प्ट मी बिकॉज इस हायरार्की में जहां हम क्लास चला रहे हैं मैं उनका सीनियर हूँ, तो इट इज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड। बट बाकी लोगों के लिए तो मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट है, तो हम सबको एक दूसरे को गाइड करना है, मजाक नहीं उड़ाना है। तो आपको पहली मदद लेनी है इंटरनेट। प्रोनाउंसिएशन के प्रॉब्लम के लिए इंटरनेट इज द बेस्ट हेल्प। गूगल के ऊपर आपको हर तरीके का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से मिलता है और इसलिए आपको उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ तो ऐसा उटपटांग सीख लो और फिर अगले क्लास से मैडम को या मुझे या टीचर को तंग करना शुरू कर दो। दैट्स नॉट द अप्रोच, आप करते भी नहीं हो। But then, if you are disciplined, systematic kids or students, then we want to tell you that we will be giving you probably 5%, 10%, 20%, मतलब मैडम की तरफ से। बट आपको इंटरनेट के ऊपर कम से कम बचा हुआ 80% मिल जाएगा कि आप अगले 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल में जर्मन के एक्सपर्ट बन जाओ। ये सिंसियरिटी, मेहनत, डेडिकेशन, प्लानिंग आपकी तरफ से आना है। आपने कुछ अच्छा मटेरियल ढूंढ लिया, आपने कॉपी किया, आपने आरती मैडम को भेजा कि मैडम दिस इज व्हाट आई हैव सर्च, या फिर आपने ग्रुप में डाल दिया विद रिक्वेस्ट कि ये सही है कि नहीं मैडम चेक करिए, नहीं तो गलत है तो मैं डिलीट कर देता हूँ। सो बी ऑनेस्ट, बी हम्बल एंड बी व्हाट यू कैन से बिहेवियरल प्रैक्टिस बढ़िया रखते हुए आप ग्रुप को बिंदास यूज करिए। कोई गलत मैसेज नहीं डालना है और कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना है। रही बात 60 आवर्स की, 60 आवर्स इज अ मिनिमम कमिटमेंट टू यू फॉर योर मनी। 60 घंटों के 65 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं। These are the teaching 60 hours और प्लस। तो उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो झूठ मूठ का बोलना नहीं पड़ेगा कि जैसे मैडम सवाल पूछते हैं तो कुछ लोगों का नेटवर्क गायब हो जाता है। दैट्स बैड हैबिट। ये इस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि आपने मेहनत के पैसे दिए हैं, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से आनी है। सो एनीवेज, मैं सोच रहा था कि क्लास के बीच में आपका समय नहीं लूंगा, इसलिए बाद में बोल रहा हूँ। मैडम को भी मैं बात करके उनका जो पीपीटी का जो ब्लरिंग वगैरह है उसका प्रॉब्लम अगले क्लास के लिए सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नहीं हुआ तो अगले 2 4 5 क्लास के अंदर वो सॉल्व हो जाएगा, इसका प्रॉमिस मेरी तरफ। ओके, so thank you very much. Now all of you can leave the class. Thank you so much. Bye bye. Next class schedule will be conveyed to you by WhatsApp group only, and only those who come by the Google Meet link received in the Gmail will be allowed to attend the class. किसी को भी परमिशन मोड से अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, ओनली यू विल बी अलाउड टू, दोज विल बी अलाउड टू जो हमारे ऐसे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं एकेडमिक क्लास के, वो फ्री में आते हैं, उनके लिए ये सब कुछ फ्री। थैंक यू सो मच, प्लीज लीव द मीटिंग। बाय बाय। Class is over. Please leave the meeting as fast as possible.